A very good morning, class. Today we will continue our chapter number 8, Aesop, the Teller of Fables. To continue the chapter, let's get to page number 46 and हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जेंथस जो है उसने एक डेयर एक्सेप्ट किया था कि वो सी ड्राई जो था मतलब सी का पूरा वाटर है वो पी जाएगा। ओके, और अब वो फंस चुका था तो उसने एसोप से एडवाइस मांगी थी। तो एसोप उसको क्या एडवाइस देता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दिस टास्क सैड एसोप। एसोप उसको बोलता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है इस काम को पूरा करना, बट आई विल शो यू हाउ टू अवॉइड इट। और मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको कैसे अवॉइड करना है, मतलब कैसे इस काम को नहीं करना है। नेक्स्ट डे द टू मैन वेंट टू द सी शोर। अगले दिन दो जो आदमी थे वो सी शोर यानी समुद्र के किनारे गए, accompanied by a great number of people, बहुत सारे लोगों के साथ। ओके, एसोप हैड गोट देयर अर्लियर। एसोप वहां पर पहले ही पहुंचा, ठीक है। एंड सेट अप अ टेबल विद सेवरल लार्ज ग्लासेस अपॉन इट। और उसने एक टेबल सेट किया जिसके ऊपर बहुत सारे ग्लासेस जो थे वो पड़े थे। जेंथस सर्वेंट स्टूड नियर बाय विद जग्स टू फिल द ग्लासेस। जेंथस के जो सर्वेंट जो सेवक थे वो उनके पास खड़े हुए थे, टेबल के पास खड़े हुए थे अपने हाथ में जग लिए हुए उन ग्लासेस को भरने के लिए। अब क्या हुआ, जेंथस टुक हिज सीट एट द टेबल। जेंथस ने टेबल के पास जो सीट लगी हुई थी वहां पर वो बैठा। देन ही टर्न टू द मैन हु हैड डेयर्ड हिम एंड सैड। तब वो उस आदमी की तरफ मुड़ा जिसने उन्हें वो काम करने के लिए कहा था, ठीक है, पानी पीने के लिए चैलेंज किया था जिसने। माई चैलेंज इज टू ड्रिंक अप द सी। मेरा चैलेंज था कि मैं पूरा समुद्र का जो सागर का पानी है ना वो पीऊंगा, ये जेंथस बोल रहा है। आई सैड नथिंग ऑफ द रिवर्स एंड स्ट्रीम दैट आर फ्लोइंग इन टू इट। मैंने रिवर्स यानी नदी और स्ट्रीम जो छोटी नहरें हैं उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था, जो इसमें गिर रही हैं, जो इसमें समुद्र में जा रही हैं, नहरें और नदियां जो हैं उनके बारे में तो हमारी कोई बात नहीं हुई थी। और वो आगे बोलता है, स्टॉप अप दीज एंड आई विल डू माई पार्ट, की जो नहरें और जो नदियां जो है समुद्र में गिर रही है ना, तुम उन सब का पानी रोक दो तो मैं अपना काम कर दूंगा। अब क्या होता है, ना तो वो पानी रुक सकता है, नदियां कौन रोक सकता है, या जो नहरें बह रही हैं समुद्र में, या वो पानी जो है समुद्र में से अलग कौन कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो जेंथस है वो उस सिचुएशन से बच जाता है, उस जो काम है उसको, जो वो टास्क मिला था उसको करने से बच जाता है। अब एक बार और क्या होता है, अनदर टाइम जेंथस वाज गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी। जेंथस जो था वो एक लंबी यात्रा पर जा रहा होता है। ही ऑर्डर हिज सर्वेंट्स टू पुट दिस his things together into bundles so that they could carry them। और वो सर्वेंट्स जो उनके सेवक नौकर होते हैं वो उनको ऑर्डर करता है कि जितनी भी सारी चीजें हैं ना उनको बंडल्स में बांध दो ताकि वो उनको उठा के ले जा सके, ठीक है, मतलब जो सेवक हैं उनको वो कैरी कर सके। When everything was neatly tied up, जब बहुत सारी जो चीजें थी वो अच्छे से बांध दी गई, एसोप went to his master and begged for the lightest bundle। एसोप अपने मास्टर के पास गया और उसने सबसे लाइटेस्ट, सबसे जो हल्का बंडल था ना उसके लिए प्रार्थना करी कि वो उसको वो उठाने दे। विशिंग टू प्लीज हिज फेवरेट स्लेव, अपने जो फेवरेट जो उसका बंदी था, ठीक है, उसको खुश करने के लिए, ठीक है। द मास्टर टोल्ड एसोप टू चूज द वन ही विश टू कैरी। मास्टर ने एसोप को चूज करने के लिए, मतलब जो भी वो बंडल था, जो भी वो बंडल कैरी करना चाहता था उनमें से एक बंडल को चूज करने की एसोप को क्या कर दिया, चूज करने की उसको शक्ति दे दी, चूज करने का उसको राइट दे दिया। एसोप पिक्ड अप द बास्केट ऑफ ब्रेड। एसोप ने जो ब्रेड का भरा हुआ बास्केट था ना, रोटियों से भरा हुआ जो बास्केट था वो दे दिया, उठा लिया। द अदर सर्वेंट्स लाफ्ड एट द फुलिशनेस फॉर द बास्केट वॉज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। जो दूसरे सर्वेंट थे ना वो इसकी इस फुलिशनेस, मूर्खता पर हंसने लग गए। क्यों हंसने लग गए, क्योंकि जो बास्केट था ना ब्रेड वाला वो सबसे ज्यादा भारी था, ठीक है, हेवीएस्ट था। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे चलने के बाद, जेंथस स्टॉप्स एट एन इन फॉर अ मील।
ज़ेंथस जो है वो एक सराय में रुका, किसके लिए? खाना खाने के लिए। द सर्वेंट्स वर टायर्ड, जो सर्वेंट्स थे वो थके हुए थे। हंग्री, फॉर दे हैड कैरिड हैवी लोड सिंस मॉर्निंग, भूखे भी थे क्योंकि उन्होंने सुबह से बहुत भारी जो वजन था वो उठाया हुआ था। आफ्टर दे हैड रेस्टेड ईच मैन टुक ब्रेड फ्रॉम द बास्केट, जब वो जो लोग थे, जो मैन थे, जो आदमी थे, उन्होंने रेस्ट किया, आराम किया, उसके बाद सब ने बास्केट में से ब्रेड उठाई। ठीक है। हाफ द ब्रेड वॉज ईटन एट दिस मील, आधी तो जो रोटी थी ना वो तो इसी खाने में खा ली गई थी। एंड व्हेन डिनर टाइम केम, और जब डिनर का टाइम आया, रात के खाने का टाइम आया, दे फिनिश द रिमेनिंग ब्रेड, और जो बची हुई जो रोटियां थी ना, बची हुई जो ब्रेड थी वो उस टाइम में खा ली गई। अब क्या हुआ? फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, आगे की जो जर्नी थी, विच टुक मोस्ट ऑफ द नाइट एंड वॉज ओवर रफ रोड्स, और जिसने पूरी रात चलना था, उस यात्रा में पूरी रात उनको चलना था, और जो रोड थी वो बहुत रफ थी, रुकी थी। एसोप हैड नथिंग टू कैरी, अब एसोप के पास कुछ भी नहीं था पकड़ने के लिए, क्योंकि जो उसकी ब्रेड्स वाली जो उसने टोकरी कैरी कर रखी थी, बास्केट कैरी कर रखी थी, उसमें से तो सबने वो रोटियां खा ली थी। ठीक है। बट द लोड्स ऑफ अदर सर्वेंट्स ग्रीव हैवियर एंड हैवियर विद एवरी स्टेप, लेकिन लोड जो था सर्वेंट्स का वो हैवी के साथ और हैवी होता गया, क्योंकि जो एसोप की जो बास्केट में से उन्होंने खाना खाया था वो तो उनके पेट में था। क्लियर? तो इस स्टेप के साथ उनका जो लोड है वो बढ़ता चला गया। ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश हो गया है, और इस चैप्टर का जो बुक वर्क है वो अब आपको फिल करना है। थैंक यू।